नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश शेट्टीकर, आईटीसी डायमंड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग वक्त निकाल के कुछ सीख रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, माई लाइफस्टाइल में अलग अलग तरीके का इनकम है। रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस जो वीकली पेमेंट है, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, एनटीसी बोनस, रैंक इनकम, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड रिवॉर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉयल्टी बोनस के बारे में। ये लॉयल्टी बोनस जो चालू हो जाता है डीटीसी लेवल के बाद, मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर लेवल अचीव करने के बाद। डीटीसी लेवल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक डिस्ट्रीब्यूटर को 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरी है। राइट में मतलब ऑर्गेनाइजेशन 2 में 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरत है। ये क्यूमुलेटिव है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें न्यू सेल भी एडेड है, रीपरचेज भी एडेड है। जो भी लोग ये अचीव करते हैं, ये लेवल अचीव करते हैं, उसका बाद उन लोगों को कंपनी का टर्नओवर से लॉयल्टी बोनस मिलने को चालू हो जाएगा। कंपनी का टर्नओवर से, इसके लिए कंपनी ने इधर छोटा छोटा कंडीशन रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है। ये चीज आपको समझना जरूरत है। आपका आईडी ओपन करके देखेगा तो डीटीसी होने के बाद आपका टारगेट क्या है, कितना हो गया, कितना बाकी है, ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं लॉयल्टी बोनस में जाके। जैसा आप जान, अलग लेवल्स है, क्यूमुलेटिव लेवल्स है। जैसा टीम कोऑर्डिनेटर, 2.5 लाख का मैचिंग होने के बाद आप टीम कोऑर्डिनेटर बनते हैं। एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, 5 लाख का मैचिंग होने के बाद आप एरिया टीम कोऑर्डिनेटर बनते हैं। उसके बाद आप बनते हैं डीटीसी, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, मतलब 7.5 लाख का मैचिंग होने के बाद। कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये डीटीसी होने के बाद आपको लॉयल्टी बोनस मिलने को चालू हो जाता है, ₹5,000 पर मंथ। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। जैसा मैं बताया, पहली चीज कंडीशन ये है, आपको डीटीसी बनना जरूरत है, मतलब 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग होना जरूरत है। उसके बाद आपको थर्ड या फोर्थ लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन या एटलीस्ट थर्ड लाइन आपको डायरेक्ट करना जरूरत है। मतलब आपको स्पॉन्सर रख के जो वीकर साइड है वो साइड पे आपको थर्ड लाइन, कम से कम थर्ड लाइन चालू करना जरूरत है। अभी टारगेट क्या है? ये मंथली टारगेट है। कंपनी का जो मंथ है, कैलेंडर मंथ नहीं है, कंपनी का जो मंथ है वो आपका आईडी में आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपका अपलाइन से पूछ लीजिए। कंपनी का मंथ में आपका रीपरचेस मैचिंग 20,000 जीबीवी होना जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 में कम से कम 20,000 रीपरचेस मैचिंग होना जरूरत है। सेकंड टारगेट ये है, आप जो थर्ड डायरेक्ट डाले हैं उसमें कम से कम 4,000 रीपरचेस जीबीवी होना जरूरत है। रीपरचेस, नॉट न्यू सेल। हर महीने में टारगेट नंबर 1 20,000 जीबीवी मैचिंग रीपरचेस। टारगेट नंबर 2 थर्ड लाइन में आपको 4,000 जीबीवी होना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप फोर्थ लाइन भी डाला है तो थर्ड एंड फोर्थ लाइन का टोटल करके भी आप 4,000 जीबीवी कर सकते हैं, तब भी आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है। ये दो कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा लॉयल्टी बोनस मिलने के लिए। जब भी आपका लेवल चेंज होता है, जैसे ZTC, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 15 लाख, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 15 लाख होता है। टाइम लिमिट नहीं है, क्यूमुलेटिव है, न्यू ज्वाइनिंग भी एडेड है, रीपरचेज भी एडेड है। उसके बाद आप ZTC बनते हैं, जोनल टीम कोऑर्डिनेटर बनते हैं। उसके बाद आपका लॉयल्टी बोनस 7,500 रुपये मिलने को चालू हो जाता है, ₹7,500।
लेकिन इसके लिए टारगेट क्या है? नंबर 1 टारगेट आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में कम से कम 40,000 जीबीवी का रीपरचेस मैचिंग होना जरूरत है। 40,000 रीपरचेस मैचिंग होना जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 में। उसी तरीके से सेकंड टारगेट ये है, आपका थर्ड जो ब्रांच है, थर्ड जो डायरेक्ट है, उसमें कम से कम 8,000 जीबीवी का रीपरचेस होना जरूरत है पूरा मंथ में, कंपनी का मंथ में। अगर आप थर्ड लाइन फोर्थ लाइन डायरेक्टली डाला है तो ये दोनों का टोटल पकड़ के भी, दोनों का टोटल जो रीपरचेस है वो 8,000 हुआ तो भी चलता है। अगर आप सिर्फ थर्ड लाइन डाला है तो आपको कम से कम थर्ड लाइन में आपको 8,000 जीबीवी होना जरूरत है रीपरचेस। उसी तरीके से जब भी आप नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं जिसको बोला जाता है एसटीसी, एक बार एसटीसी होने के बाद, एसटीसी बोलेगा तो 25 lakhs का मैचिंग, क्यूमुलेटिव, नो टाइम लिमिट, और न्यू ज्वाइनिंग भी एडेड है, रीपरचेस भी एडेड है। वो पकड़ के, और ORG 1 में 25 lakhs, ORG 2 में 25 lakhs जीबीवी होना जरूरत है, तभी आप एसटीसी बनते हैं। एसटीसी बनने के बाद आपको अगर लॉयल्टी बोनस चाहिए तो लॉयल्टी बोनस एसटीसी लेवल में आपको 10,000 रुपया मिलता है, ये फिक्स है। ओके, तो अगर, लेकिन ये अगर आपको चाहिए तो एसटीसी लेवल में आपको नंबर 1 टारगेट ये अचीव करना चाहिए, 80,000 जीबी का रीपरचेस का मैचिंग होना जरूरत है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 में 80,000 रीपरचेस, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 80,000 रीपरचेस होना चाहिए। इसमें न्यू ज्वाइनिंग ऐड किया नहीं जाता है, रीपरचेस। टारगेट नंबर 2, थर्ड लाइन पे आपका कम से कम 16,000 जीबीवी होना जरूरत है। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ डायरेक्ट डाला है तो 16,000 जीबीवी थर्ड एंड फोर्थ का ऐड करके भी हो सकता है। ये सारे चीज आपका आईडी में आप देख सकते हैं, क्या टारगेट है, कितना अचीव किया, कितना बाकी है। उसका बाद का लेवल है आरटीसी। आरटीसी लेवल में आपको 15,000 रुपीज लॉयल्टी बोनस मिलता है, ये फिक्स है। आरटीसी बोलेगा तो जब भी आप 75 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग हो जाता है आपका क्यूमुलेटिव, आप आरटीसी बनते हैं। उसके बाद अगर आपको 15,000 रुपया पर मंथ चाहिए तो लॉयल्टी बोनस चाहिए तो टारगेट नंबर 1 आपका कम से कम 2 लाख जीबीवी का रीपरचेस मैचिंग होना जरूरत है। और टारगेट नंबर 2 आपका थर्ड लाइन में कम से कम 40,000 जीबीवी का रीपरचेस होना जरूरत है। अगर आपका थर्ड फोर्थ लाइन है तो दोनों का पकड़ के 40,000 जीबीवी चलता है। वापस रिपीट करता हूं, टारगेट 1 आपका 2 लाख जीबीवी मैचिंग होना जरूरत है रीपरचेस का, ORG 1 ORG 2 में। टारगेट नंबर 2 थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का पकड़ के आपका 40,000 जीबीवी रीपरचेस होना जरूरत है कंपनी का मंथ में। नेक्स्ट लेवल है एनटीसी। एनटीसी लोगों को जो लॉयल्टी बोनस मिलता है, इसको एनटीसी लॉयल्टी बोनस के लिए आपको 20,000 रुपीस मिलता है। एनटीसी कभी आप बनते हैं 2 करोड़ का मैचिंग होने के बाद, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, और दूसरी बात, आपको टारगेट ये है, आपको कम से कम 4 लाख जीबीवी का मैचिंग करना पड़ेगा। ORG 1 ORG 2 में 4 लाख जीबीवी का मैचिंग होना चाहिए। टारगेट नंबर 2 थर्ड या फोर्थ लाइन या थर्ड लाइन आपको 80,000 जीबीवी का पूरा मंथ में आपका रीपरचेस होना जरूरत है, तभी आपको इसी का लॉयल्टी बोनस रेफरेंस। इस तरीके से इधर समराइज किया हुआ है ये टेबल में जो मैं एक्सप्लेन किया है। इधर 3 लाइन 4 लाइन का भी एक लेवल है, ये कंपल्सन नहीं है। अगर कोई चाहता है तो रैंक इनकम के लिए थर्ड लाइन फोर्थ लाइन का एक एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, रैंक इनकम। सोचिए कोई 3 लाइन डेवलप कर रहा है, जैसा 3 लाइन 4 लाइन में लेवल्स क्या है। फर्स्ट लेवल है स्टार सिल्वर।
स्टार सिल्वर बोलेगा तो 2.5 लाख 2.5 लाख आपका 3 ब्रांच में, 3 लाइन में, 3 डायरेक्ट में आपका 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरत है। स्टार पर्ल के लिए 7.5 लाख 7.5 लाख 7.5 लाख क्यूमुलेटिव बिजनेस होना जरूरत है। एमरल्ड के लिए 4 लाइन कंपलसरी है, 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख। गोल्ड के लिए 80 लाख 80 लाख 80 लाख 80 लाख। प्लैटिनम के लिए 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 4 लाइन में। डायमंड के लिए 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। ये क्यूमुलेटिव फिगर है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। न्यू ज्वाइनिंग भी एडेड है, रीपरचेज भी एडेड है। समझो आपको स्टार सिल्वर बन गया, मतलब आपका 3 ब्रांच में, 3 डायरेक्ट में 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख का आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया। उसका बाद आपको बोला जाता है स्टार सिल्वर। स्टार सिल्वर लेवल पे लॉयल्टी इनकम मिलता है 5,000 रुपीज। इसके लिए टारगेट क्या है? आपका रीपरचेस मैचिंग कम से कम 15,000 जीबीवी होना जरूरत है। टारगेट 2 आपका थर्ड लाइन पे आपका कम से कम 7,500 जीबीवी पूरा मंथ में होना, रीपरचेस होना जरूरत है। अगर आपका फोर्थ लाइन भी है तो थर्ड एंड फोर्थ का टोटल भी चलता है। तो ये स्टार सिल्वर का है। स्टार सिल्वर को 5,000 रुपीज लॉयल्टी बोनस मिलता है। उसका नेक्स्ट लेवल जो है 3 लाइन का स्टार पर्ल। स्टार पर्ल को 7,500 रुपीज का लॉयल्टी बोनस मिलता है। स्टार पर्ल कभी बनते हैं आप? जिस दिन, कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्यूमुलेटिव 7.5 लाख 7.5 लाख 7.5 लाख 3 लाइन में क्यूमुलेटिव बिजनेस होता है। तीनों ब्रांच में, तीनों डायरेक्ट में 7.5 लाख 7.5 लाख 7.5 लाख का बिजनेस होता है। आपको बोला जाता है स्टार सिल्वर। उसके बाद आपको जो लॉयल्टी बोनस मिलता है 7,500 रुपीज, वो अचीव करने के लिए आपको टारगेट ये है, आपका 30,000 जीबीवी रीपरचेस मैचिंग होना जरूरत है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 का टोटल पकड़ के मैचिंग 30,000 जीबीवी होना जरूरत है रीपरचेस का। इसमें न्यू ज्वाइनिंग एडेड नहीं है, रीपरचेस का। टारगेट नंबर 2 आपका थर्ड लाइन में आपको कम से कम 15,000 जीबीवी का रीपरचेस होना कंपलसरी है। अगर आपका थर्ड एंड फोर्थ लाइन साथ में है तो चार लाइन से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप थर्ड एंड फोर्थ का टोटल पकड़ के 15,000 जीबीवी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं एमरल्ड। एमरल्ड का ऊपर जो भी लेवल्स है वो 4 डायरेक्ट्स का लेवल है। मतलब आपका 4 ब्रांचेस होना चाहिए, 4 डायरेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन आता है। हम लोग शुरुआत करते वक्त 2 लाइन से चालू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2। ये थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन किधर डालने का? फ्रेंड्स, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आप बाद में डिसाइड कर लो किधर डालने का। जो आपका वीकर साइड है उधर आपको थर्ड लाइन फोर्थ लाइन डालना चाहिए। शुरुआत में आप 2 आईडी में काम करते हैं। एक बार आप टीसी होने के बाद, टीसी मतलब 2.5 लाख का बिजनेस होने के बाद आप डिसाइड करो कौन सा साइड पे आपका थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन चालू करना है। वो वीकर साइड होना चाहिए। ओके, आप किधर भी डाल सकते हैं, वो आपका मर्जी, लेकिन प्रेफरेबली वीकर साइड में डालिए। क्योंकि जब ये आपका एसटीसी बोनस कैलकुलेट किया जाएगा, वीकर साइड में जो 2 लाइन है उसका टोटल पकड़ के पावर लेग का जो 1 लाइन है उसके साथ मैचिंग करके आपको एसटीबी दिया जाता है। ओके, इसके लिए हमेशा थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आपको वीकर साइड में डालना है और आपको टीसी होने के बाद ही थर्ड लाइन फोर्थ लाइन चालू करना है। ये हमारा एडवाइस है, क्योंकि तब तक आपको समझ में आता है वीकर साइड कौन सा है। जैसा एमरल्ड लेवल पे आपको कम से कम 4 लाइन चाहिए। अगर आपको लॉयल्टी बोनस चाहिए तो आपको 15,000 रुपया, 15,000 का लॉयल्टी बोनस मिलता है।
एमरल्ड बनने के लिए आपका 4 लाइन में, 4 डायरेक्ट्स में 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख का बिजनेस होना जरूरत है। एक क्यूमुलेटिव है, इसमें न्यू ज्वाइनिंग रीपर्चेस भी एडेड है, टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन एमरल्ड का लॉयल्टी बोनस अगर आपको चाहिए तो 15,000 रुपया आपको 3 टारगेट अचीव करना पड़ेगा। वो 3 टारगेट क्या है? नंबर 1 टारगेट आपका जो रीपर्चेज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 का 1 लाख का कम से कम मैचिंग होना जरूरत है। 1 लाख मैचिंग रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरत है। टारगेट नंबर 2 क्या है? आपका जो 3rd ब्रांच है, 3rd ब्रांच में कम से कम 25,000 जीबीवी आना जरूरत है रीपर्चेज। उसी तरीके से टारगेट नंबर 3 4th लाइन में भी आपका कम से कम 25,000 जीबीवी रीपर्चेस आना कंपलसरी है। मतलब ये 3 टारगेट अचीव करेगा तो ही आपको 15,000 रुपया मिलेगा। उसका बाद का लेवल है गोल्ड। गोल्ड लेवल में 20,000 रुपीज लॉयल्टी बोनस मिलता है फ्रेंड्स। गोल्ड बनने के लिए आपको 4 डायरेक्ट चाहिए और 4 डायरेक्ट में 80 लाख 80 लाख 80 लाख 80 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरत है। क्यूमुलेटिव, टाइम लिमिट नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग रीपर्चेस दोनों पकड़ के चारों लाइन पे, मतलब चारों ब्रांच में आपका 80 लाख ईच बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरत है। गोल्ड का लेवल का 20,000 आपको मिलने के लिए 3 टारगेट है। जैसा एमरल्ड के लिए 3 टारगेट है, इधर भी आपको 3 टारगेट है। वो टारगेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 का रीपर्चेस मैचिंग कम से कम 1 लाख का होना चाहिए। नंबर 2 आपका 3rd ब्रांच जो है उसमें 35,000 जीबीवी का रीपर्चेस होना जरूरत है। 4th ब्रांच में, मतलब आप जो 4th डायरेक्ट डाले हैं उसमें आपका 35,000 जीबीवी का रीपर्चेस होना जरूरत है फ्रेंड्स, एक गोल्ड लेवल के लिए। जो लोग इधर एक इनकम मिलता है, एक एक्स्ट्रा इनकम है जिसको बोलते हैं स्टार लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस तो मिल गया। स्टार लॉयल्टी बोनस मतलब क्या है? समझो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंटिन्यूअसली 6 महीने तक अगर जो लॉयल्टी बोनस अचीव करना जो चाहिए, अगर कंटिन्यूअसली 6 महीने तक वो अचीव करता है तो उसने जितना भी कमाया, मतलब लॉयल्टी बोनस जो कमाया उसका 25% एक्स्ट्रा उसको लीडरशिप बोनस का तरफ से उसको मिलेगा फ्रेंड्स। 25% ऑफ लॉयल्टी बोनस। समझो उसने पूरा 6 महीने में 20,000 रुपया लॉयल्टी बोनस अचीव किया है तो कंपनी उसको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्टार लॉयल्टी बोनस करके देता है। लेकिन स्टार लॉयल्टी बोनस के लिए कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स लॉयल्टी बोनस लेना कंपलसरी है फ्रेंड्स। ओके, उसी तरीके से एक बार आप एमरल्ड, गोल्ड, आरटीसी, एनटीसी बनते हैं, मतलब एमरल्ड, आरटीसी, गोल्ड, एनटीसी बनते हैं, आपको अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीने तक लॉयल्टी बोनस लिया तो फॉरेन का टूर भी आपको मिलेगा। जैसा डीटीसी, स्टार सिल्वर, जेडटीसी और स्टार पर्ल में वो जो 25% का जो मिलेगा वो मिलेगा। एसटीसी लेवल पे बाइक फंड आपको मिलेगा। आरटीसी एमरल्ड लेवल पे, आरटीसी एंड एमरल्ड लेवल पे अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीना तक अगर आप लॉयल्टी बोनस लिया तो आपको श्रीलंका का टूर मिलेगा, एक्स चेन्नई। एनटीसी और गोल्ड लेवल पे अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीना लॉयल्टी बोनस लिया तो आपको बैंकॉक का टूर मिलेगा
एक्स 4 मेट्रोज, जैसा बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, ऐसा 4 सिटी से आप बैंकॉक का टूर ले सकते हैं। समझो एक डीटीसी है, वो हायर लेवल का टारगेट अचीव करता है रीपर्चेस में, तो उसको हायर लेवल का लॉयल्टी बोनस मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एक डीटीसी का टारगेट है 20,000 बीवी मैचिंग है, और थर्ड लाइन में या थर्ड एंड फोर्थ लाइन कंबाइंड में उसको 4,000 जीबीवी का रिपर्चेस होना कंपलसरी है। अगर समझो एक डीटीसी जेडटीसी का जो टारगेट है, जेडटीसी का टारगेट क्या है, टारगेट 1 उसका 40,000 जीबीवी होना चाहिए। अगर एक डीटीसी 20,000 का बदले में 40,000 जीबीवी टारगेट अचीव करता है, और थर्ड लाइन पे या थर्ड एंड फोर्थ कंबाइंड लाइन पे 4,000 का बदले में 8,000 जीबीवी रिपर्चेस करता है, तो उसको जेडटीसी का लॉयल्टी बोनस मिलता है। मतलब डीटीसी अगर चाहता है तो जेडटीसी का टारगेट अचीव करके वो 7,500 लॉयल्टी बोनस ले सकता है फ्रेंड्स। अगर समझो कोई जेडटीसी है, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया, वो डीटीसी का टारगेट अचीव किया, उसको डीटीसी का लॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा। जेडटीसी हुआ तो उसको जेडटीसी का ही मिनिमम टारगेट अचीव करना पड़ेगा। अगर जेडटीसी अपना ऊपर का जो रैंक है आरटीसी या एसटीसी का रैंक का अगर टारगेट अचीव करेगा, तो वो लेवल का उसको लॉयल्टी बोनस मिलेगा। तो ज्यादा मेहनत करके अगर लॉयल्टी बोनस हायर लेवल का अचीव करेगा, तो हायर लेवल का जो लॉयल्टी बोनस है वो मिलता है फ्रेंड्स। ये जीबीवी जो है, आपका टीम जो रिपर्चेस करता है वो फिगर से इंक्लूडेड है, और आपका सेल्फ जो खरीदते हैं आप, वो ये काउंट में ऐड नहीं किया जाता है रिपर्चेस में। आप सेल्फ जो रिपर्चेस करते हैं वो इसमें ऐड नहीं किया जाता है। आपका टीम जो रिपर्चेस करते हैं वही आपको ऐड किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, आपका आईडी ओपन करके चेक करेगा तो ये सारा डिटेल्स आपको मालूम पड़ता है, कितना टारगेट है, कितने अचीव हो गया, कितना बाकी है। 5,000 रुपीज तक फर्स्ट सेल बोला जाता है। आपका सेल्स टर्नओवर बोनस का पेज ओपन करेगा तो उसमें 2 सेल्स का कॉलम है, एक फर्स्ट सेल, एक सेकंड सेल। सेकंड सेल बोलेगा तो रिपर्चेस। आपका 5,000 तक जो खरीदी होता है, मतलब 3,750 बीवी तक जो खरीदी होता है, वो फर्स्ट सेल में आता है। उसका बाद आप जो खरीदते हैं वो सेकंड सेल में आता है फ्रेंड्स। मतलब अगर समझो आप 7,000 का खरीदी करना चाहते हैं, तो 5,000 का एक ऑर्डर बनाइए और 2,000 का एक ऑर्डर बनाइए, तो 2,000 आपका सेल्फ खरीदी में चला जाता है एक्चुअली। लॉयल्टी बोनस जो है, कंपनी ने जब डिक्लेयर किया था 18 मंथ्स के लिए करके बोले थे, लेकिन लॉयल्टी बोनस चल रहा है, इसमें कुछ चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली कंपनी दे रहा है एक्चुअली। रीपर्चेस कंपलसरी है। जो लेवल है आपका, जैसा अगर आप डीटीसी है तो आपको कम से कम 750 बिजनेस वॉल्यूम का रीपर्चेस करना कंपलसरी है, अगर आपको लॉयल्टी बोनस चाहिए तो। जैसा आपका लेवल है उसके हिसाब से आपको रीपर्चेस करना जरूरत है, अगर आप मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो, क्योंकि मंथली इनकम होल्ड में नहीं जाता है, लैप्स होता है। अगर आप रीपर्चेस नहीं करेंगे तो आपका मंथली इनकम लैप्स हो जाता है फ्रेंड्स। इसके लिए रीपर्चेस करना हमें कंपलसरी है। और इधर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो कुछ भी रीपर्चेस करना है वो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक के अंदर कर लीजिए, कंपनी का मंथ में, कैलेंडर मंथ नहीं है ये। कंपनी का मंथ क्या है आपका आईडी ओपन करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
नहीं तो आपका सीनियर से पूछ लीजिए। और 4th वीक के लिए रीपर्चेस कभी मत रखिए, कभी नहीं। और आखिरी दिन मतलब फ्राइडे रीपर्चेस नहीं होना चाहिए, मतलब 4th वीक में आखिरी दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सब लोग रीपर्चेस लास्ट दिन करेगा तो कितना बाकी है आपको समझ में नहीं आएगा। तो छोटा अमाउंट की वजह से आपका लॉयल्टी बोनस, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, ये सब लूज कर सकते हैं आप। इसके लिए फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक का अंदर आपका जो कुछ भी रीपर्चेस करना चाहिए वो कर लीजिए फ्रेंड्स। और हार्मनी ग्रुप का जो वेबसाइट है ये आपका टूल है, इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसको थोड़ा डिटेल में आपका अपलाइन के साथ बैठ के स्टडी कर लीजिए। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना अपना लेवल पे डीटीसी टच होने के बाद सब लोग लॉयल्टी बोनस अचीव करना चाहिए फ्रेंड्स। उसके लिए फाउंडेशन जब डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, नया डिस्ट्रीब्यूटर, तभी से करने को चालू करना बहुत जरूरत है, फाउंडेशन बनाना। इसके लिए जितना भी होता है आप खुद रीपर्चेस कीजिए और अपना टीम को भी बोलिए रीपर्चेस करने के लिए, जिसका वजह से आगे जाकर ये लॉयल्टी बोनस जो अचीव करना है वो आसान होता है। एनटीसी बोनस जो अचीव करना है आसान होता है। परफॉर्मेंस बोनस जो अचीव करना है आसान होता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।